गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और उनकी विधिवत पूर्ण रूप से पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको व्रत के कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और कुछ खास ग्रहों की कृपा पाने के लिए जप और व्रत को सबसे अच्छा तरीका माना गया है। विधि विधान से व्रत रखने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही व्रत रखने की परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर दिन किसी न किसी देवता या ग्रह को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उनकी पूजन की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गुरुवार के व्रत के नियमों का पालन किस तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि बृहस्पति देव की कृपा हमारे ऊपर बनी रही। गुरुवार व्रत करने से पहले निर्णय क्षमता, ज्ञान और बुद्धि से गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही देव गुरु बृहस्पति की भी विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लगातार 7 दिन तक गुरुवार का व्रत रखने से और गुरु ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह से संबंधित सभी परेशानियों से राहत मिलती है। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत करने जा रहे हैं तो अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार दिन चुन सकते हैं, जैसे कि आपको कितना दिन गुरुवार का व्रत रखना है, जैसे 5, 11, 21, 101 इत्यादि दिनों तक आप उपवास कर सकते हैं। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आने वाले गुरुवार को पुष्प नक्षत्र से शुरू करना चाहिए गुरुवार का व्रत। अब चलिए जान लेते हैं कि गुरुवार के पूजन की विधि क्या होती है। व्रत रखने के लिए हल्दी, गुड़, दाल, 1 केला और भगवान विष्णु की तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपके घर के आसपास केले का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक केले का वृक्ष भी लेकर के आना पड़ेगा। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर को साफ करना चाहिए। फिर उनकी मूर्ति को स्नान कराकर जल और हल्दी से साफ करना चाहिए। इसके बाद स्नान के बाद भगवान की प्रतिमा को पीले रंग से तिलक लगाना चाहिए और पीले रंग के कपड़े से उनको शोभा उनकी बढ़ानी चाहिए। उन्हें पीले चावल अर्पित करने चाहिए और मंत्रों और श्लोकों का जाप करके गुरुवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं। एक दिन पीले रंग की मिठाई बनाएं। एक दिन पहले मतलब आप पीले रंग की मिठाई बना लीजिए बुधवार को, और गुरुवार के दिन आपको बृहस्पति देव को भोग में इसे अर्पित करना होता है। इस दिन आपको पीले रंग के कपड़े भी पहनने चाहिए। भगवान बृहस्पति की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। जिस दिन गुरुवार का व्रत शुरू करें उस दिन बालों में शैम्पू न लगाएं और नमक वाला भोजन से बचे रहें। नमक वाला भोजन बृहस्पतिवार के दिन नहीं किया जाता है। कथा पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं जो कथा बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाती है। केले की वृक्ष की पूजा करना होता है इस दिन और घी का दीपक भी जलाना होता है। साथ ही हल्दी, चावल और चना दाल भी लोटे में डालकर जल अर्पित करना होता है केले के वृक्ष के पास बृहस्पति देव के नाम से, और मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए और जो लोग व्रत धारण किए हैं उनको तो अवश्य ही गाय को रोटी खिलानी चाहिए। गुरुवार के दिन गाय को जब रोटी खिलाएं तो उसमें गुड़ अवश्य डाल देना चाहिए। गुरुवार को उड़द की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भगवान को गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला चढ़ाने के बाद इन सभी चीज़ों को गरीबों में दान भी देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा ज़रूरी काम है जो कि आपको करना चाहिए। फिर रात्रि में आप एक प्रकार का अन्न का ग्रहण कर सकते हैं, मतलब भोजन कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी बृहस्पति देव की पूजा पाठ विधि इत्यादि संपन्न हो जाएगी।